अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इशफाक और ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास जो कि DIT पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 एडोब फोटोशॉप को। पिछली क्लास में हमने एडोब फोटोशॉप की इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था। आज हम एडोब फोटोशॉप की मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट में हमने सबसे पहले एडोब फोटोशॉप की टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स और लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टेप बाय स्टेप मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मेन्यू बार पे हमारे पास सबसे पहला जो मेन्यू है वो है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसमें मेन्यू बार में फाइल मेन्यू रिलेटेड होता है उस फाइल के साथ। मतलब फाइल मेन्यू में हमारे जो डॉक्यूमेंट या जो फाइल पे जो इमेज पे हम काम करेंगे उसी के बारे में हमारे पास मेन्यूज़ होंगे। शॉर्टकट कीज़ वगैरह हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फाइल मेन्यू में सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है कमांड है वो है न्यू कमांड। न्यू कमांड कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की है। अगर न्यू कमांड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास एडोब फोटोशॉप की एक न्यू जो है वो फाइल खुल जाती है। देखिए न्यू कमांड को प्रेस करने के बाद हमारे पास न्यू की एक छोटी सी विंडो खुल गई है जिसपे यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारे पास अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। आप जिस भी इमेज पे काम कर रहे हैं या जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हैं तो इसको आप पहले नाम दे दें। फर्ज करें मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट और इसके बाद मैं यहाँ से इमेज साइज़ जो है वो हमारे पास पिक्सल्स के हिसाब से या रिजोल्यूशन के हिसाब से हमारे इमेज का साइज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं प्रीसेट साइज़ पे जाता हूँ तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेटर लीगल और हमारे पास 2/3 4/6 हमने ये डिस्कस किया था कि 2/3 हम ज़्यादातर कार्ड्स वगैरह विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो हम बनाते हैं उनके लिए सेलेक्ट करते हैं। 4/6 या 5/7 हम इनविटेशन कार्ड्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह A4 और लेटर लीगल ये हमने डिस्कस किया था। 2/3 अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ कहाँ पे चली गई है 1.54 MB पे। यहाँ पे अगर मैं इसको A4 कर देता हूँ तो 24.9 MB पे चला जाता है इसकी साइज़। तो डिपेंड करता है हमारे डॉक्यूमेंट पे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेटर को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास लेटर की जो विड्थ होगी वो हमारे पास 8.5 इंचज़ होगी। हाइट इसकी 11 इंचज़ होगी। अगर इसको हम पिक्सल कर देते हैं तो ये देखिए 2550 हमारे पास इसकी विड्थ होगी पिक्सल्स और यहाँ पे 3300 हमारे पास इसकी पिक्सल्स हमारे हाइट होगी। तो यहाँ पे हम इंचेस में भी इसको रख सकते हैं और पिक्सल्स में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसमें भी रख के रख सकते हैं। रेजोल्यूशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 300 आ रहा है। अगर इसको मैं 100 कर देता हूँ तो इसकी हमारे 2.68 MB जो है ये हमारे पास इमेज साइज़ आ जाएगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम 300 रखते हैं तो इसको मैं वैसे ही 300 रख देता हूँ। RGB कलर और CMYK के ग्रे साइकिल इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। बाय डिफ़ॉल्ट RGB होता है जिसको मैं RGB छोड़ देता हूँ और बैकग्राउंड कलर ये वाइट ट्रांसपेरेंट इसको मैं वैसे ही रख देता हूँ। ओके प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है ये खुल चुका है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं फाइल मेन्यू पे जो दूसरा हमारे पास आता है ओपन में हमारे पास कंट्रोल O इसकी शॉर्टकट की है। ओपन का काम ये है कि अगर पहले से एक पिक्चर बना हुआ है उसको आप ऐड करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स जो हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं यहाँ से हम इसको उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ तो ये मेरे पास वो पिक्चर पहले से जो पड़ा हुआ है आ गया है। इस पे हम मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं या कुछ भी अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउज़ का मतलब ये है, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+O। ब्राउज़ अगर कर देते हैं तो ये भी मेरे सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स पड़े हुए हैं उसको ब्राउज़ कर देता है। एक साइड ये खुल जाती है। अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
ओपन रीसेंट मतलब जो रिसेंटली आपने डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स वगैरह को ओपन किया है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। क्लोज अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्लोज की मेन्यू जो है ये हमारे पास ये एडोब फोटोशॉप की जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज कर देते हैं, पूरी विंडो को क्लोज नहीं करता। कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ जो एक्टिव विंडो था वो क्लोज हो गया है, बाकी एडोब फोटोशॉप की जो विंडो है वो नज़र आ रही है। न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्स अगर ओपन होता है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेन्यूज जो है, कमांड्स जो है वो ओपन होते हैं, विजिबल होते हैं। अगर एडोब फोटोशॉप की कुछ भी ओपन ना हो, आपके सामने कोई भी विंडो ओपन ना हो तो ये कमांड जो है ये अनविजिबल होते हैं, इस पे फिर आप क्लिक नहीं कर सकते, ये सेव एज वगैरह। तो इसलिए मैं एक न्यू विंडो को खोल देता हूँ ताकि हमारे पास ये कमांड्स जो है ये विजिबल हो। सेव एज के ज़रिए हम इसी डॉक्यूमेंट की, फोटोशॉप की इसी इमेज की जिस पे हम काम कर रहे हैं तो इसकी एक दूसरी जगह पे कॉपी भी बना सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इसकी शॉर्टकट की है। बाकी सॉफ्टवेयर में जब इसको आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो सिस्टम में किसी भी जगह कहीं पे भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। इसके हमारे पास जो दूसरा कमांड है सेव बार वेब, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे पिक्चर्स या ऐसे इमेजेस जो आप वेब के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब किसी वेबसाइट पे आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव कर सकते हैं यहाँ से सेव बार वेब के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास मसला दे रहा है कि द इमेज एक्सीड द साइज सेव बार द वेब डिज़ाइन। कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इमेज है उसकी साइज़ एक्सीड हो रहा है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक यस मैंने जब क्लिक किया है तो हमारे पास एक विंडो खुल गई है। यहाँ पे हम इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा है पिक्सल्स के हिसाब से। अगर इसको हम कम कर देते हैं, इसकी हाइट को, विड्थ को और रेजोल्यूशंस को परसेंटेज के हिसाब से, तो हमारे पास ये फिर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और यहाँ पे हमारे पास सेव होगा, सेव बार वेब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी आ रही है कमांड इंपोर्ट है। इंपोर्ट में हम कहीं से भी अपने सिस्टम में अगर कोई इमेज वगैरह PDF इमेज वगैरह कोई भी मौजूद है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। मतलब हम किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा को इन पेज वगैरह से या कोई इमेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, मतलब फोटोशॉप से इमेज को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास पेज सेटअप की मेन्यू आ रहा है तो यहाँ पे हम अपनी पेज की सेटअप कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम पेज को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, हमारी पेज की आ रही है। हमारी पेज की प्रिंट प्रीव्यू हो किस तरह होगी अगर हम अपने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है प्रिंट की कमांड, अल्ट कंट्रोल प्लस P है। तो इसके ज़रिए यहाँ पे फोटोशॉप में हमारे पास प्रिंट कमांड के लिए जो यूज़ होता है कंट्रोल प्लस P, तो ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, प्रिंट कमांड के लिए यूज़ हो रही है। और कंट्रोल प्लस P इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये कंट्रोल प्लस P मैंने प्रेस किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट प्रीव्यू के लिए आ गया है। यहाँ से भी हम प्रिंट कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो कमांड आ रहा है तो ये हमारे पास कंट्रोल प्लस अल्ट कंट्रोल प्लस P है। ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट के लिए यूज़ हो रहा है। मैं अप्लाई कर देता हूँ अल्ट कंट्रोल प्लस P, तो द इमेज इज़ लार्जर देन द पेपर। कहते हैं कि ये जो आपका इमेज है ये पेपर के हिसाब से, यहाँ पे मेरे पास अभी इस वक्त प्रिंटर भी इंस्टॉल नहीं है, तो वहाँ पे अगर मैं सेट कर देता हूँ प्रिंटर को और पेपर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ इमेज तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंसेस हैं और सॉफ्टवेयर या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटोशॉप में कि यहाँ पे अल्ट कंट्रोल प्लस P जो है ये प्रिंट के लिए है और प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस P है।
ब्रांड 1 का भी ये अगर एक कापी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जंप टू एडोब इमेज रेडी में जंप कर देता है और एग्जिट के ज़रिए हम इसको पूरी एडोब फोटोशॉप की फाइल को ख़त्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज की बटन प्रेस कर देता हूँ तो पूरा एडोब फोटोशॉप की विंडो क्लोज हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं क्लोज की कमांड को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाता है, बाकी एडोब फोटोशॉप की जितनी भी हमारे पास जो उसकी इन्वायरमेंट है, विंडो है, वो खुली रह जाएगी। और एग्जिट कमांड जो कंट्रोल प्लस क्यों इसकी शॉर्टकट की है, अगर इसको प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, एडोब फोटोशॉप की पूरी विंडो जो है एक्टिव विंडो के साथ पूरी की पूरी वो क्लोज हो जाती है। ये देखिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम एडिट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।